बाबा अच्छा बाबूजी, आज एक बिरहा बड़ा ही दर्दनाक कांड बाबा हरियाणा भिवानी जिले। अरे बाप रे बाप, सुर्खियों में बना है। इतना भयानक कांड आज आप लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं और यह बिरहा आप लोगों को SBS म्यूजिक प्रेजेंट के बैनर तले छोटे अनुज सूरज उर्फ सूर्या प्रजापति के चैनल पे पड़ेगा। आशा नहीं, पूर्ण उम्मीद है जिस तरीके से आप अपने बच्चे को प्यार दुलार देते हैं उसी तरीके से, उससे भी बढ़कर इस बिरहे में आप लोग सम्मान देंगे। 4 लाइन भूमिका में संवारा है मैंने। क्या आर्य निर्दयी निर्दयी निंदनी नित करे काम क्यों, क्या नयन में रहम उनको आता नहीं, लेके मानो तमानो समूह मोड़ते, सादगी आखिर क्यों उनको भाता नहीं। अब तो भारत में नारी सुरक्षित नहीं, निवास मवेशी का ओढ़े जब इंसान है। लोग कहती धरा पे बहन बेटिया, दोनों कुल की ये नारी पहचान है। गौर करेंगे, हरियाणा में ये जो भिवानी जिला है, ये नीम सिंह नाम का एक राजपूत था बाबा। उसी राजपूत के पत्नी का नाम था भानी, और भानी के नाम से ही भियानी और भिवानी के नाम से हरियाणा में ये इस जिले का नाम पड़ा है। उसी जिले के अंतर्गत ठाड़ी लक्ष्मण एक गांव बा। वही जैसे कहानी लिहल गई, दुनिया के दुर्दशा कितना बढ़िया हो गई बा। सारे दुनिया के लोग आज इस भारत देश में हमारे देश की बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। वही मानव एक मानव होकर के एक मानव का हत्या कर रहे हैं। सोचिए, मर रहा है आदमी और मार रहा है आदमी, जल रहा है आदमी और जला रहा है आदमी। आदमी आदमी का नहीं हो रहा है। सोचिए आप, पूरे बिरहा का संदेश आपको एक
गजल के लाइन में बतावल गई। आवा मार साहब। अरे तुझे दिल लगी भूल अरे जानी पड़ेगी, तुझे दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, किसी से भी दिल को लगा के तो देखो, ए भैया ई तो गजल के लाइन रहे, यही भाव में बतावल गई। भाव में मैंने इस कहानी को सुना और सुनने के बाद तब मैंने लिखा, और इस बात को लिखा, जिस बात को लिखा आप लोग सुनिएगा ध्यान से। मेरे लाइन में आप लोगों को नसीहत मिलेगी। क्या? भाव में बड़ी ऊंची बात क्या लिखा है? अरे हवा से आज इंसान को ये भैया अंधा किया है, हवा से आज इंसान को अंधा किया है, दो पल में जीवन नशाते किसी का, दो पल में जीवन नशाते किसी का, दो पल में जीवन नशाते अंधा किया है, दो पल में जीवन नशाते किसी का, धारण कर देते हैं दूरे गुल का चादर, धारण कर देते हैं दूरे गुल का चादर, आखिर ऐसा करके क्या पाते किसी का, हवा से आज इंसान को अंधा किया है, दो पल में जीवन नशाते किसी का। सोचिए आप, जेकर नियत बदल गई केहू के ऊपर ना, तो राजू चच्चा एक जान ला, दो पल में किसी अबला की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, उसके जीने की हसरत छीन लेते हैं। यही से कहानी एकदम शीशा की नहीं झलकी, हमार कहानी कहाँ के बा आ कैसन बा, नज़म के भाव में बतावल गई। कैसे मास्टर साहब? कहानी हमार हरियाणा के भिवानी जिले के टाड़ी लक्ष्मण से लिहल गई बा। कैसन कहानी बा, नज़म के भाव में बताओ लगे मास्टर साहब। राज हरियाणा में जिला एक भिवानी है, राज हरियाणा में जिला एक भिवानी है, सुनकर दासता आंखों में आता पानी है। एक अबला को जीवन से बहिष्कार किया, कुछ मानव ने मानवता शर्मसार किया। और
हमारे देश का शासन क्या है? अधम बदमाश ही जमा के बैठे आसन है, अधम बदमाश ही जमा के बैठे आसन है, नहीं गरीब की सुनता कोई प्रशासन है। और सुनिएगा, एक तरफ गुंडा को वर्दी से बनी ताकत है, एक तरफ गुंडों को वर्दी से बनी ताकत है, दूसरे गरीब के लिए प्रशासन ही आफत है। यही लोग जब नौकरी पाने वाले होंगे, वर्दी धारण करने वाले होंगे, तब शपथ लेंगे, और शपथ लेंगे तो कहीं कहा लेके शपथ कहते फर्ज को निभाऊंगा, लेके शपथ कहते फर्ज को निभाऊंगा, दुष्ट दुराचारी को राह को दिखाऊंगा। और ये भी हकीकत है क्या? सामने वर्दी के कोई ताकत नहीं टिकता है, अरे सामने वर्दी के कोई ताकत नहीं टिकता है, मगर ना जाने क्यों कुछ पैसों में ये बिकता है। बड़ी ऊंची लाइन कवि जी ने लिखा, वर्दी के सामने कोई ताकत नहीं टिकती, लोग लगाते हैं। मैंने देखा है कुछ लोगों को हमेशा अपने गुमान में, अपने अहंकार में आकर बड़ी बड़ी बातें, तमाम चीजें बोलते हैं वर्दीधारियों के लिए, लेकिन जिस समय पुलिस लोगों के पीछे पड़ती है तो भागने के लिए जमीन कम पड़ जाती है। अगर वो चाह ले सत्यों पे और कार्रवाई दिल से करे, मन से करे ना, तो कोई ऐसा कांड नहीं है, कोई ऐसी बातें नहीं है जिसका निचोड़ निकाल करके पुलिसकर्मी सामने न कर दें। लेकिन ध्यान दिए आप लोग, दाढ़ी लक्ष्मण के रहे वाला संजय जिक्र एक बिटिया, जो उन्हें बिटिया के नाम मनीषा बतावल गई। मनीषा लेडी टीचर बा और नर्सिंग कॉलेज में एक दिन नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए 11 तारीख, इसी 11 अगस्त को जाती है, घर में बता करके पापा मैं जा रही हूँ और हो सकता है तो आज मुझे आने में देर हो सकती है। जल्दी, और जब मनीषा चल दी, जाने के बाद जिस बस से डेली वो आया जाया करती थी, उस बस वाले से भी वो सुबह में बता दी कि आज मुझे आने में लेट हो सकता है, इसलिए भैया आप मेरा इंतजार मत कीजिएगा। इतना कह करके वो निकल जाती है। लेकिन 11 तारीख को काफी देर होने के बाद फिर वहां से फोन करती है मनीषा, और लेडी टीचर जब फोन करती है अपने पापा को तो कहती है, क्या कहती है, तरस की लाइन बा, यह गीत की लाइन बा, अरे प्रभु आप बस्यो वृंदावन में, प्रभु आप बस्यो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में, प्रभु आप बस्यो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में, प्रभु आप बस्यो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। लेकिन हमारे कहानी पे आप लोग ध्यान दें हैं, कहती है मनीषा पापा से, पापा कहती है मनीषा पापा से, घर आने में मुझको देर होगी, कहती है मनीषा पापा से, घर आने में हमको देर होगी, ये तो इतना मनीषा कह दी, लेकिन सच में
जब मनीषा को ज्यादा देर हुआ घर आने में, पिताजी मछली की तरह छटपटाने लगे कि मेरी बेटी, शाम हो गया, 7 से 8 बज गया, अब तक नहीं आई। चल दिया पिताजी और उसी नर्सिंग कॉलेज में जाते हैं। और जब जाते हैं तो होत का बात, 11 बेचारा तड़प रहा है कि मेरी बेटी कहाँ गई। पूछ रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, लोग मजाक उड़ा रहे हैं। अरे जवान है बेटी तुम्हारी, कितना उम्र है? 18-19 साल। 19 साल की हो सकता है कहीं भाग गई होगी, किसी के साथ रंगरलिया मनाकर वापस आ जाएगी। लेकिन पिता का दिल है, जीव जानत है मन मानत ना, जीव जानत है मन मानत ना, भर आने में मुझको देर होगी। तनी हमारे बाती पे ध्यान दिया। नर्सिंग कॉलेज की छुट्टी 1 बजे हो जाया करती थी। वहां पर उनके पिता संजय जी को पता चलता है कि 1:58 तक मनीषा यहां पर रही। उसके बाद वो घर के लिए निकली। नर्सिंग कॉलेज के मैनेजमेंट अशोक कुमार सांगवान, प्रदुम सोयाराण, प्रकाश सांगवान, राम निवास, नरेंद्र सिंघानी, इन लोगों के पताए के अनुसार पिताजी छटपटाने लगे कि रे बाप रे बाप, 2 बजे से हमारी बिटिया गायब, और 2 बजे से अगर हमारी बिटिया स्कूल छोड़ के घर के लिए गई तो घर क्यों नहीं आई? और आखिर वो गई तो गई कहां गई? मौके पर लोगों से पूछताछ करने के दौरान एक पिता, जो पिता का फर्ज होता है, तुरंत 112 नंबर पे कॉल किया। सर ऐसी ऐसी बात है। पुलिस मौके पर आती है और आने के बाद सीधा संजय जी से एक बात कहती है कि साहब, आपके पुत्री का उम्र कितना है? संजय जी ने बताया कि मेरी बेटी का उम्र 19 साल। जब 19 साल बताने के नो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, ये वर्दीधारियों की जुबान से निकली हुई आवाज है, जबकि निकलनी नहीं चाहिए। हमारे देश के रक्षक हैं आप, हमारे सिपाही हैं, हमारे बलबूते पे हैं। सोचिए, उन्होंने कहा कि अरे क्यों छटपटा रहे हो, कहीं गई होगी किसी के साथ, और फिर अपने आशिक के साथ गई होगी तो चली आएगी शादी करने के बाद, घर बसा लेगी वो अपना। लेकिन पिता का दिल है, तड़प रहा है एक बाप अपने बिटिया के बदे, और तड़पत बा। धीरे धीरे 11 अगस्त से 12 अगस्त बीत गई। 12 अगस्त को कुछ भी नहीं हुआ, और जब 12 अगस्त को कुछ नहीं हुआ तब होत का बात 13 अगस्त के तरस की लाइन बा मास्टर साहब। अगस्त को हैरान होने के बाद पिता संजय ने जा करके लोहारू थाना में FIR दर्ज करवाए अपने बिटिया गुमशुदा के लिए, और FIR दर्ज करवाए। तब 13 अगस्त का जब समय आता है, तब वो दृश्य, वो नजारा, वो बातें सुन करके हम आपका भी दिल, हम आपका भी कलेजा रो देगा। क्या बातें मिली है? अरे कहिदा भौजी भैया जी से दई देतन गवन,
ई त तरज की लाइन रहे, लेकिन यही भाव में बतावल गई कैसे मास्टर साहब। अरे तेरा अगस्त के बाबू, 13 अगस्त के होत का बा। अरे तेरा अगस्त के बाबू मिलल बाटे काटल गारा का दिन आया। खोजते खोजते ढूंढते ढूंढते सिंघानी गांव में बिटिया मनीषा का शव मिला साथी हो। और जब बिटिया मनीषा का शव मिला, लोगों का तांता लग गया, भीड़ लग गया कि आखिर ये लाश किसकी है। पता चला डाड़ी लक्ष्मण में जब संजय भाग करके जाते हैं, उन्होंने देखा कि रे बाप रे बाप, हमार लाडली मनीषा को किसी ने मारकर यहां पर फेंक दिया। दिल में ये शंका है। संजय उठा करके अपने बिटिया के मुखड़े को चूम रहे हैं और एक बात कह रहे हैं। क्या कहें? नीचे कुकर्मी पापी राले हरामी, सोचिए आप, एक बाप अपने बेटी को उठाता है और देखता है कि 29.5 सेंटीमीटर गहराई से उसका गला कटा हुआ है, थोड़ा सा बचा हुआ है, सिर ऐठी हुई है, पीछे की तरफ मुड़ चुकी है। उठा करके बाप अपने कलेजे से लगाता है और देखने को मिला मुख पे तेजाब छोड़ा हुआ है। और यहाँ तक तो ठीक था, उस अबला के साथ में इन हरामियों ने इतना गंदा, इतना गलत काम किया कि उस बेटी के बच्चेदानी को भी निकाल लिए थे पेट फाड़ के। और जब निकाल लिए फिर भी रहम नहीं आया, दया नहीं आई। करते हैं क्या? लूटा लिहले इज्जत भेजले, लूटा लिहले इज्जत भेजले, घाट शमशाना वाला, घाट शमशाना अगस्त को अपने बिटिया के लाश पा करके संजय एकदम बेसुध हो गया। अरे बाप रे बाप, हमरे बिटिया, हमरे लाड
दुर्व्यवहार। उठा करके लाश ले गए घर, लेकिन क्रियाक्रम करने के लिए मना कर दिए। पूरा ग्रामीण एकदम टूट पड़ा कि अरे संजय, हम हैं साथ में, 1% डरने की कोई बात नहीं है, डरना मत। कंधे से कंधा मिला करके चलने का काम पूरा ग्रामीण करेगा, पूरा गांव करेगा। अरे ताता लग गया। जभी बात के चर्चा सोशल मीडिया पे फैलल बा बाबू, तब दुनिया जान गई कि इतना भीषण, इतना दर्दनाक घटना बा और ये ना जाने किस मोड़ को अंजाम देगा। इस डर के मारे इंटरनेट की सुविधा भी बंद कर दी गई। भिवानी में इंटरनेट की सुविधा भी बंद कर दी गई, लेकिन 13 अगस्त को शव प्राप्त करने के बाद एक बाप रोते 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 14 अगस्त, 15 अगस्त, 16 अगस्त का समय बीत गया। 2 बार उस शव का पोस्टमार्टम हुआ। एक बार पता चलता है कि किसी जानवर ने हमला किया है, मुख को नोचा है। दूसरी बार पता चला कि उसके मुख पर तेजाब डाला गया है, धारदार हथियार से वार किया गया है। फिर भी इतने पे भी नहीं माने तो बच्चेदानी तक निकाल ली गई उस अबला की। गौर करेंगे बाबू, इतना सोचत बा एक बाप, लेकिन फिर भी उसके दिल में तसल्ली नहीं है कि अरे अब तक सच्चाई मेरे सामने क्यों नहीं आ रही है। 16 अगस्त के दिन बीत गए। भिवानी के एसपी, जिनका नाम मनवीर सिंह बताया गया, उनके माध्यम से जब न्याय ना मिल सका तो उनको भी हटा दिया गया। न जाने कितने पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया गया। दिल्ली रोड बाजार तक जाम कर दिया गया। तीसरी बार पिता के मांग पर, ग्रामीण वालों के मांग पर पोस्टमार्टम हुआ दिल्ली एम्स में। और जब पोस्टमार्टम हुआ तब होत का बा, गम का तो पहाड़ टूटा हुआ है बाप के ऊपर, टेरी की लाइन में बताओ गया। अरे गम का दरिया सिर से बह गया, अरे गम का दरिया सिर से, ओ गम का दरिया सिर से बह गया, खोकर दुहिता सुता एक बाप रोया है फिर से। खोकर दुहिता सुता एक बाप रोया है फिर से, गम का दरिया सिर से बह गया। ए भैया हो, हर जगह पर आए दिन बहन बेटियों के आबरू के साथ खिलवाड़ तो हो ही रहा है, लेकिन ऐसा दर्दनाक घटना जो आप लोगों ने देखा, खिलवाड़ भी हुआ, जान से मारे भी, तेजाब भी छोड़ दिए, बच्चेदानी तक निकाल दिया गया। लोगों को थोड़ी सी चोट आती है, थोड़ा सा खरोच आता है तो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, मलहम चाहिए, पट्टी चाहिए, इंजेक्शन चाहिए, दवा चाहिए, बिना मेडिसिन के काम नहीं चलत बा। लेकिन आज उस अबला के साथ इतना बेरहमी से घात किया गया, गला काटा गया। लेकिन होत का बा, जब तीसरी बार भी एम्स से, दिल्ली एम्स से जब रिपोर्ट आयल, तब होत का बा मास्टर साहब, एक बाप अपने बिटिया, अब तक कई दिन बीत चुके हुए हैं, लेकिन मनीषा के शव को दफनाया नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि एक बाप और वहां के गांव के लोग ये सोच रहे हैं कि मुझे न्याय चाहिए और असली कातिल का पता लगाना होगा। होता है क्या, ये तरज के लाइन बा, आवारा हवा का झोंका हूँ, आवारा हवा का झोंका हूँ, आ निकला हूँ पल दो पल के लिए, आवारा हवा का झोंका हूँ, आ निकला हूँ पल दो पल के लिए, आवारा हवा का झोंका हूँ, आ निकला हूँ
बिटिया के लाश को लेकर ही तो तरज रहे भाव में। बिटिया के लाश को लेकर के बाप सोचत है कि अरे बाप रे बाप, इतने दिन बीत गए, लेकिन अब अंत समय जब आया है, अब अंत समय जब आया है, आंख से आंसू निकल रहे। अब अंत समय जब आया है, अब आंख से आंसू निकल गए। अब अंत समय जब आया है, अब आंख से आंसू निकल गए। अंत समय अब आया है, आंख से आंसू निकल रहे। अब आंख से आंसू निकल गए। अब आंख से आंसू निकल गए। पूरे गांव के लोग देख रहे हैं, देख दशा तब पत्थर दिल, अरे देखे दशा तब पत्थर दिल, मोम के जैसे जल रहे। देख दशा तब पत्थर दिल, मोम के जैसे जल रहे। देख दशा तब पत्थर दिल, अब दिल से निकल गए। देख दशा तब पत्थर दिल, अब सोच के दिल से निकल गए। ए भैया, इधर केंद्रीय मंत्री पूर्व मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने भी आदेश दे दिया कि अरे इस मामले का जांच होगा और ये मेरा वादा है, सही कातिलों को खींच करके आप लोगों के सामने लाया जाएगा, वो चाहे जहां तक भाग करके जाएगा। तमाम लोग लगे हुए हैं, सीएम भी लगे हुए हैं बाबा, लेकिन समय बीतता जा रहा है। 11 अगस्त से 21 अगस्त हो गई। सोचिए आप, 11 अगस्त से 21 अगस्त हो गया, लेकिन अब तक न्याय नहीं मिला, ना तो लाश को दफनाया जा रहा है। एक बाप भी प्रतिज्ञा कर लिया है कि मेरी बेटी तो चली गई, लेकिन कम से कम वो सच्चे कातिल पकड़े जाएंगे, वो बेरहम, वो पापी, वो हरामी, वो दुष्ट पकड़े जाएंगे। दुराचारियों के साथ में जब किसी की तरह उन्हें भी सजा मिलेगी, तो कम से कम फिर दोबारा करने वाले किसी भी इंसान, किसी भी मानव के रूप में जानवर की ये औकात, ये हिम्मत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब उस गरीब का कोई सुने तब तो 21 अगस्त का दिन आता है। लोग, तमाम लोगों के कहने के बाद संजय सिंह से कहा गया कि संजय जी, बेटी की लाश को दफना दिया जाए, उसका दाह संस्कार कर दिया जाए, अन्यथा लाश की हालात बिगड़ती चली जा रही है। होत का बाप लाश को हाथ लगाते हैं संजय जी, और बिटिया से अपने बात करते हैं कि बिटिया, ए हमार लाडली, खतो के हमरे गरीबी के बारे में ना पता राल पागल, हम तो के समझाई तब तू समझबू, कितना प्यार करते थे हम तुमसे। क्या तुम्हें अपने पिता, अपने परिवार की याद नहीं आती? बेटी को अपने सीने से लगाते हैं तब बेटी के धड़कन से आवाज आती है। कैसे आवाज आवत बा? यह तरज की लाइन बा, मेरे प्यार को मेरे प्यार को तू भुला तो न दोगे, मेरे प्यार को तुम भुला तो न दोगे, मेरे प्यार को तुम भुला तो न दोगे, मेरे प्यार को तू भुला तो न दोगे, मेरे प्यार को तुम भुला तो न दोगे, मेरे प्यार
ये तो तरज रहे, लेकिन एक बिटिया के धड़कन से आवाज आवत बा, एक पिता के ममता से बात होती है। बिटिया का हाथ बा, पापा मेरा कोई कसूर नहीं है पापा, मंजिल के राहिया से पापा मंजिल के राहिया से भटक गई नी पापा, मंजिल के राहिया से भटक गई पापा, मंजिल के राहिया से भटक गई पापा, मंजिल के राहिया से भटक गई नी पापा, मंजिल के राहिया से भटक गई पापा, मंजिल के राहिया से भटक गई पापा, मंजिल के राहिया से भटक गई नी पापा, पापी के नजर में पापी के नजर में खटक गई पापा, पापी के नजर में खटक गई पापा, पापी के नजर में खटक गई पापा। बिटिया अपने बाप के समझावत बा, पापा धड़कन बोलत बा, पापा मैं तो चली गई आपके आंचल से, कभी मैं आऊंगी नहीं, मेरे चेहरे को नहीं देख पाओगे पापा। एक आत्मा से आत्मा से आवाज आती है, पिता आभास करता है, एहसास करता है, रोवत बा, बिटिया तू ऐसे कैसे बोल सकती है लाडली। बिटिया का हाथ बा समझावत बा कि पापा आपके सहारे पूरा परिवार का बोझ है, कभी अपने को अकेला मत समझिएगा पापा, मुझे एक सपना समझ करके भूल जाइएगा। अंतरा में बतावत बा बिटिया मनीषा, का बताओ बा मनीषा, मुझे माफ करो, मुझे माफ करो पापा, एक सपना समझ करके, माफ करो पापा, एक सपना समझ करके, मुझे माफ करो पापा, एक सपना समझ करके, मुझे माफ करो पापा एक सपना समझ करके, मत खो न कभी आपा, बस अपना समझ करके, मत खो न कभी आपा, बस अपना समझ करके। पापा हथावा से तोहरे हथावा से तोहरे सटक गई पापा, आए बाबूजी इसी बात को लेकर के 21 तारीख को 21 अगस्त को दाढ़ी लक्ष्मण में बिटिया लेडी टीचर मनीषा के संजय जी के माध्यम से, उनके पिता के माध्यम से दाह संस्कार हुआ और वहां के विधायक विनेश फोगाट जब पहुंचे उनके सामने भी सारी बात रखी गई। लोगों ने कहा कि रे बाप पारे दुनिया के प्रशासन, अरे भारत देश का आंदोलन, बारे हिया के प्रशासन, बारे संविधान, बारे सरकार, वाह का बताओ थे पापट में बतावल गए। सोचिए आप, पूरी दुनिया की आवाज है क्या। एक बेटी के लिए अरे 3 बार भैले पोस्टमार्टम शासन सोवत बा, अरे 3 बार
सरकार भइले पोस्टमार्टम शासन सोवत बा, आ गुंडे मवाली जमा के बैठे आसन शासन सोवत बा। बाहरे हमारे भारत के रतन बाबा भीमराव अंबेडकर साहब इस संविधान को रच के चले गए, कानून को बना के चले गए, तब ये दुर्दशा है। अरे राज नहीं खुलने पे 8 दिन तक रखे लाश, हर जगह से गरीब का टूट गया विश्वास। अरे रोवे नारी चीर खींचा तू सासन सासन सोवत बा। अरे रोवे नारी चीर खींचा तू सासन सासन सोवत बा। गुंड मवाली जमा के बैठे आसन शासन सोवत बा। विधायक जी विनेश फोगाट ने भी तसल्ली डराई, जो काम होगा ठीक ठाक होगा। लेकिन जब दाह संस्कार हो गई 21 अगस्त के बाद 22 अगस्त को डीजीपी शत्रुजीत कपूर जी आते हैं। होत काबा कहना पड़ा आल्हा की लाइन में। अगस्त का भी समय बीत गया, लेकिन अब तक लेडी टीचर मनीषा को न्याय नहीं मिला। तमाम प्रकार की बातें मिली हैं, लेकिन अब देखना यह है कि न्याय इस अबला को मिलता है या नहीं मिलता है। एक नारी के साथ जब दरिंदे, बताइए मानव रूपी इंसान रूपी दरिंदे अगर हमारे देश की बहन बेटियों के साथ ऐसा करेंगे तो कैसे ये देश चलेगा। वही बेटियां वही नारियां एक बात कहती हैं हमारे देश के हर मर्दों के लिए, क्या कहती हैं? खड़ी के भाव में नारी कहती है बहुत ऊंची बात, कायर मिलके दरिंदे स्त्री के जब दर्द गई है, बिना नारी के धरती पे न मर्द होई है।
के दरिंदे जब स्त्री के दर्द दई हैं तब बिना नारी के धरती पे न मर्द हुई है। और ये हकीकत है। ऐसन अगर दर्द दई हैं, सोचिए पहले, बिना नारी के वास्तव में इस दुनिया का कोई संरचना नहीं होने वाला है, चलना भी मुश्किल है। यही से अंतरे में एक बात और भी कहती है वही नारी, क्या सह के कितना पीड़ा हर सुख को जताती, करते गलत काम पापी शर्म नहीं आती। अरे विचार निकालो, कामनी खुद गर्ज होई है। ये विचार निकाल दो कि नारियां खुद गर्ज हैं और निस्वार्थ हैं, न जाने कितना पीड़ा सह करके हम आपको सुख देती हैं। वो चाहे परिवार का सुख हो, चाहे कोई भी सुख हो, ममता का हो, स्नेह का हो, दुलार का हो, हर सुख न जाने कितना पीड़ा सह करके देते हैं, इसलिए उन्हें खुद गर्ज ना समझिए। अरे विचार निकालो, कामनी खुद गर्ज होई है, बिना नारी के धरती पे न मर्द होई। अब आप लोगों को और हमको देखना यह है कि हमारी देश की उस नारी को न्याय मिलता है या नहीं मिलता है, और निकल करके क्या आता है। क्या सच में जानवरों ने उनके साथ में ऐसा व्यवहार किया था या इंसान ने जानवर बन करके ये काम किया था, छाप में कहना है। भुल्लू रामधार हैदर, अरे गुरुवर राजा विमल कवि अमलेंदु साथे भोजराज थे राधे गम का दरिया सिर से बह गया, अरे गम का दरिया से